तवे की तरह तपती हिमाचल की धरती और उस धरती पर नंगे पैर चुनाव प्रचार में उतरा ये प्रत्याशी जनाब ने अनुराग ठाकुर और सतपाल रायजादा को हराने की ठानी है और मां नैना देवी के समक्ष जो कसम खाई है वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बाहर गर्मी ऐसी कि चंद पलों में हलक सूख जाएं, नंगे पैर चलें तो पैरों के पॉपकॉर्न बन जाएं, कुछ ही देर में पकौड़े की तरह तलने लगें। लेकिन जरा सोचिए, उस गर्मी में कोई नंगे पैर चल ही पड़े तो उसका भला क्या हश्र होगा। और इन जनाब ने जो कसम खाई है उसके बारे में जानकर हर कोई हैरान है। इन्होंने ठाना है कि बीजेपी के अनुराग और कांग्रेस के सतपाल रायजादा को हराना है और उनको हराने के बाद ही जूते पहनेंगे और तब तक ऐसे ही चलेंगे। जी हां, इन्होंने जूता त्याग की कसम खाई है, माता श्री नैना देवी के सामने खाई है। चुनावी बेला है और ऐसे में आपके घरों में कई दिग्गज आ रहे होंगे वोट मांगने के लिए, लेकिन पूरे ऐशो आराम के साथ आ रहे होंगे। एसी वाली लग्जरी गाड़ियों में, सिर पर छाता होगा और पैरों में हाई क्लास जूते ताकि गर्मी ना लगे। लेकिन इन्हें देखिए, ये नंगे पैर हैं, नंगे पैर चल रहे हैं। अब आप इसे कुछ भी कह लीजिए, हिम्मत वाली बात, पब्लिसिटी स्टंट, कसम या फिर प्रण, जो भी है, लेकिन जो है वो आपके सामने है और गजब है। इन जनाब ने लोकसभा चुनाव के चलते जूते त्याग दिए हैं और जूते त्यागने से पहले बहुत कुछ छोड़ा है। पहले एमएनसी कंपनी में नौकरी छोड़ी, फिर अन्न त्याग दिया और अब जूते त्यागने का जो फैसला लिया है उसने सबको चौंका दिया है। ये जनाब जगदीप ठाकुर हैं और हमीरपुर लोकसभा सीट से अनुराग ठाकुर और सतपाल रायजादा के खिलाफ आरडीपी यानी राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जगदीप अब खुलकर चुनाव प्रचार में उतर आए हैं और नंगे पैर डटे हैं और यही बात उन्हें बाकियों से अलग बना रही है। लेकिन जनाब सेहत का भी थोड़ा ख्याल कर लें, क्योंकि पैरों के पकौड़े बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। वैसे जगदीप आरडीपी के कट्टर सिपाही हैं। आरडीपी की नीतियों से खुश होकर इन्होंने बद्दी में अमेरिका की मल्टीनेशनल जानी मानी कंपनी पीएनजी में अच्छे पद की नौकरी छोड़ी है और फिर स्वर्ण आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने वीआरएस ले ली और स्वर्ण समाज को जगाने में जुट गए। उसके बाद जगदीप ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब तक जितने भी स्वर्ण आंदोलन हुए उनमें जगदीप ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसी आंदोलन के सिलसिले में समानता के अधिकार के लिए की गई अन्न त्याग यात्रा में जगदीप ने 27 अगस्त 2023 से अन्न त्याग दिया और तब से लेकर अब तक जगदीप मात्र फलाहार पर टिके हुए हैं। अब जब जगदीप को राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी है तो जगदीप ने माता श्री नैना देवी मंदिर में जूते त्याग का प्रण लेकर अपना चुनाव प्रचार शुरू किया है। जगदीप का कहना है कि चुनाव परिणाम घोषित हो जाने तक वे जूता त्याग यात्रा को जारी रखेंगे। खैर, क्या कहना है जगदीप का वो सुनिए और इसको लेकर आप क्या कहते हैं कमेंट में बताएं। मैं जगदीप कुमार ठाकुर, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की तरफ से मुझे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। हम शुरू से ही समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने युवा जो बेरोजगार हैं उनकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। वो चाहे किसानों का मुद्दा हो, अलीखट में जिसका पानी जो अडानी को दिया जा रहा था, जिससे कम से कम 60 से 70 जो हमारी सिंचाई की स्कीमें और पीने के पानी की स्कीमें प्रभावित हो रही थी, हम उसके लिए लड़े हैं। हम युवाओं के लिए एम्स में बेरोजगार थे जो उनके लिए लड़े हैं, रेलवे में बेरोजगार युवाओं के लिए लड़े हैं, 4 लेन में बेरोजगार युवाओं के लिए लड़े हैं और एम्स में जो भ्रष्टाचार हुआ, पैसे लेकर नौकरियां दी गई, उन लोगों को हमने जेल पहुंचाया। तो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ज़मीनी स्तर पर अपने समाज की लड़ाई लड़ रही है, अपने किसानों, अपने बेरोजगार युवाओं की लड़ाई लड़ रही है। हमारा मुख्य मुद्दा समानता है और इस समानता के अधिकार को प्राप्त करने के लिए मैं पिछले 27 अगस्त से अन्न त्याग पर हूं और जो अभी तक जारी है। पिछले कल मैं माता नैना देवी के दर्शन के लिए गया था और वहां पर मैंने एक और प्रण लिया है कि मैं जूते भी अपने त्याग दूंगा और ये जूते त्याग कर मैं ये अपना चुनाव प्रचार प्रसार करूंगा। तो मैं अपने हमीरपुर की समस्त जनता, अपने भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों से ये अपील करना चाहता हूं कि आप खुलकर